अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे खोए वाली खीर। तो चले आए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले ये 1 किलो दूध है इसे बॉयल होने के लिए रख दिया। दूध बॉयल होता है तो साथ ही मैं आधा कप चावल ये बॉयल होने के लिए इस साइड पे चावल भी रख दिए। दूध पक रहा है, अब हम इसमें ये खोया डाल देंगे ताकि ये भी साथ साथ पक जाए और दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। ठीक, चावल उबाल आ चुके हैं, उसको अब ग्राइंड में कर लूँगी। चावल जूसर जग में मैंने पीस लिए हैं, ये देखें बिल्कुल लिक्विड बन गया। अब इसमें हमने ये डाल देना है और इससे खीर हमारी ना, ये चावलों की खीर बहुत गाढ़ी बनती है, कोई चावल का दाना साबुत भी नहीं रहता। और अगर लकड़ी की डोई या आप इस्तेमाल करें तो इससे खीर में और मज़ा आ जाता है, अच्छी तरह घोटी जाती है। पानी करके आप इसे अब पकने दें जब तक खीर गाढ़ी होती है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस के 3 से 4 कतरे, क्योंकि मैंने इसमें इलायची आट नहीं डाली, क्योंकि कुछ बच्चे इलायची पसंद करते हैं कुछ नहीं, इस वजह से वनीला एसेंस डाल लें, इससे भी खीर में खुशबू आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खीर हमारी गाढ़ी होगी, इसमें इस टाइम पे ये देखें ये थोड़ा थोड़ा पक भी रही है और चावल का दाना भी अभी मिक्स नहीं हुआ सही तरह से। ये इसको भी टाइम है। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे चीनी। 1 छोटा कप मैंने इसमें चीनी डाल दी। ठीक, और इसको मिक्स कर लें। साथ ही इसमें किशमिश मैंने धो के रखी थी, किशमिश डालेंगे। आराम से डालें, छींटे ऊपर ना आए। अभी खीर को पकने दें ताकि ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। किशमिश के बाद ये बादाम मैंने काट के रखे थे, ये भी इसमें डालने, क्योंकि जब बादाम खीर में पकते हैं तो उनका अपना टेस्ट आता है। ऊपर तो हम लोग गार्निश करते हैं, पर बीच में जब बादाम पके ना तो बहुत अच्छा आलमोट का जायका सा आता है। ये खीर देखें गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे समझें कि ये तैयार है। जब ये प्लेट में इस तरह से हो ना, ये देखें पानी या दूध अलग नहीं है, बिल्कुल मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब ये खीर तैयार है, इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। बस खीर तैयार है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। खीर ठंडी हो जाए तो डिश आउट करते हैं। हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फीडबैक में ज़रूर बताएं कि खीर कैसी बनी है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।